गर्मी छुट्टी में सचेत रहे बिहार के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक। अब मोबाइल रखा तो कटेगा वेतन, इसलिए भ्रष्टाचारी बने और संकट से बचे। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत में जहां एक तरफ शिक्षक गर्मी छुट्टी की मांग को लेकर एक से बढ़कर एक सवाल उठाते रहे हैं, जहां बिहार के तमाम शिक्षक वर्षों की तरह गर्मी छुट्टी अपने घर और परिवार के साथ मनाने की बात कर रहे हैं, वहीं जहां बिहार के शिक्षक गर्मी छुट्टी के दौरान अपने लंबित कार्यों का निपटारा करने की बात कह रहे हैं, इन सारे के सारे ख्वाब शिक्षकों के अधूरे साबित हो गए हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग ने सभी संवर्गों यानी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक संवर्गों के सभी कोटियों के शिक्षकों की गर्मी छुट्टी पूरी तरह समाप्त कर दी है। इसके लिए शिक्षकों को भले ही 2 ही घंटे के लिए विद्यालय आना क्यों न पड़े, लेकिन आना जरूर होगा, चाहे वो 50 किलोमीटर दूरी से हो, चाहे वो 5 किलोमीटर दूरी से हो। साथियों, आप सभी अवगत है कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए 2 घंटे का विशेष क्लास चलाया जाएगा, तो वहीं प्राथमिक कक्षाओं के लिए 8 से 10 ही 2 घंटे का मिशन दक्ष की कक्षाएं चलाई जाएगी। साथ ही साथ वैसे छात्रों को भोजन कराकर ही घर भेजे जाएंगे और विद्यालय के शिक्षक भी तमाम छात्रों को भोजन कराने के बाद अपने घर वापसी करेंगे। लेकिन दोस्तों, भले ही शिक्षकों को 2 ही घंटे क्लास क्यों न करने पड़े, इसके लिए बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने अहम तैयारी कर ली है कि इस 2 घंटे की अवधि में भी शिक्षकों को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। आखिर कैसे शिक्षकों के लिए 2 घंटे काफ़ी भारी पड़ेंगे, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहे हमारे आज़ाद मीडिया सुसत्य वचन के साथ। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग ने अध्ययन अनुश्रवण कोषांग का गठन किया है, जो कि 12 सदस्यीय कोषांग है और इन कोषांग का प्रमुख कार्य है कि शिक्षकों द्वारा वर्ग कक्ष के दौरान छात्रों को कैसे शिक्षा दी जाती है और कैसे उनके द्वारा क्लास ली जाती है। साथियों, अभी तक जो प्रावधान लागू किए गए थे उसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों को सिर्फ व सिर्फ विद्यालय में उपस्थित रहने के लिए शिक्षा विभाग ने मुहिम चलाई थी। लेकिन अब शिक्षक वर्ग कक्ष में जाकर तमाम छात्रों को किस रूप में शिक्षा दे रहे हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा उचित तरीके से ताल्लुक रखती है या फिर ना रखती है, इसके लिए ही अध्ययन अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है और इसका गठन बिहार के 38 जिलों में हो गए हैं और प्रत्येक दिन इन कोषांगों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक विद्यालयों में जाकर छात्रों को दिए जाने वाले अध्यापन का अनुश्रवण करें। साथियों, इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने और भी तैयारी कर ली है। इसके अंतर्गत अगर आपने अपने पास मोबाइल रखा है और वर्ग कक्ष में जाकर मोबाइल से बातें करते हैं, तो स्थिति में आपको अनुपस्थित मानते हुए उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। इतना ही नहीं साथियों, मोबाइल वर्ग कक्ष में ले जाना ही नहीं है, वर्ग कक्ष में जाने से पूर्व ही आपको प्रधानाध्यापक कक्ष में अपने मोबाइल जमा करा देने होंगे। बात करने की तो दूर की बात है, आपने अगर प्रधानाध्यापक कक्ष में अपने मोबाइल को जमा नहीं कराया और भूलवश ही आपके जेब में अगर मोबाइल रह गए और अनुश्रवणकर्ता के दौरान आपके जेब में मोबाइल पाए गए, फिर भी आपको अनुपस्थित माना जाएगा और उस दिन का वेतन आपका काट लिया जाएगा। इतना ही नहीं साथियों, अगर विद्यालय में पहुंचकर आप अपने शिक्षक बंधुओं के साथ में भले ही शैक्षणिक गतिविधि पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो, आप शैक्षणिक माहौल बनाने के उद्देश्य से ही एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर अनुश्रवणकर्ता की टीम पहुंच जाती है और आप सभी को आपस में बातें करते देख लेती है वह टीम, तो उस दिन भी आप सभी के सभी को अनुपस्थित मानते हुए वेतन की कटौती कर ली जाएगी। इतना ही नहीं साथियों, शिक्षा विभाग ने एक अलग भी तैयारी की है, जो आपके लिए गर्मी छुट्टी के दौरान काफी महंगा साबित होगा। साथियों, शिक्षा विभाग ने कठोरता से यह नियम लागू करने का आदेश दिया है। अनुश्रवणकर्ता द्वारा विद्यालय में जाया जाता है, उस समय शिक्षकों से पाठ्यिका की मांग की जाए और जिन शिक्षकों द्वारा जितने दिनों की पाठ्यिका नहीं लिखी गई है, उन शिक्षकों का उतने दिनों का वेतन की कटौती कर ली जाए। रही बात शिक्षकों द्वारा पाठ्यिका लिखने की साथियों, तो भले ही प्रशिक्षण के नाम पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, देश और आमजन के पैसों को पानियों की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन आज तक एक भी ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया जिसमें शिक्षकों को यह पूर्ण रूप से बताया गया हो कि आखिर पाठ्यिका का स्वरूप क्या होता है, पाठ्यिका लिखने की शुरुआत कैसे की जाती है, पाठ्यिका के मध्यम में क्या लिखा होता है और साथ ही साथ पाठ्यिका की अंत कैसे की जाती है। आज तक इन बिंदुओं पर कभी भी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। लेकिन ये भी बात सही है दोस्तों कि आप भले ही गलत ही क्यों ना लिखें,
आप 100% गलत तरीकों से लिखते हुए सिर्फ उसका नाम पाठ्यटिका दे दीजिए। अनुश्रवणकर्ता की टीम आएगी और आपको सही करार देगी, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं कि आखिर पाठ्यटिका कैसे लिखा जाता है। और रही बात प्रधानाध्यापकों की, तो कुछ एक प्रधानाध्यापकों को छोड़कर लगभग 95% प्रधानाध्यापकों को पता नहीं है कि पाठ्यटिका कैसे लिखी जाती है, लेकिन फिर भी अपने कर्मियों को पाठ्यटिका लिखने की सलाह उनकी ओर से दी जाती है और कैसे लिखा जाएगा इसका भी संक्षिप्त प्रशिक्षण उनके द्वारा दी जाती है। तो साथियों, गर्मी छुट्टी के दौरान आपके लिए ये तैयारियां करके आ रही है बिहार के शिक्षा विभाग। लेकिन आप अगर इन सभी उलझनों से बचना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही नारा को आप सभी को अपनाना होगा कि भ्रष्टाचारी बने और संकट से बचे। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत में एक से बढ़कर एक घोटाले हुए हैं। प्रशिक्षण हो या बेंच डेस्क के मामले हो या फिर थाली के मामले हो या फिर बैग के मामले हो, पानी की तरह रुपयों को बहाया जा रहा है। इसके ऊपर एक से बढ़कर एक आवाजें भी उठाई गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक इन्होंने बड़े बड़े सवाल किए, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ा बिहार के शिक्षा विभाग के ऊपर। भले ही किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार क्यों न किया जा रहा हो, कार्रवाई अगर होगी तो सिर्फ व सिर्फ सच्चे और ईमानदार शिक्षकों के ऊपर होगी। भ्रष्टाचारी हमेशा संकट से बचे रहेंगे। साथियों, प्रिंट मीडिया ने भी बिहार के शिक्षा जगत के भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे, कई तरह की अपनी टाइटल पेश की थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। साथियों, इसके अंतर्गत हिंदुस्तान ने लिखा कि 1,500 के बेंच डेस्क का 5,000 की दर से हो रहा भुगतान। तो वही दैनिक भास्कर ने लिखा कि बेंच डेस्क दिए बिना ही डीपीओ ने वेंडर को 50 लाख से अधिक का किया भुगतान। साथियों, एक बार फिर से दैनिक भास्कर ने लिखा कि विभाग ने बेंच डेस्क की कीमत 5,000 रुपए तय की, कारीगर आपूर्ति कर रहे हैं 2,900 रुपए में, बचे हुए 2,100 का कोई भी हिसाब नहीं। एक बार फिर से हिंदुस्तान ने लिखा कि बैठते ही टूट जा रही बेंच, शिक्षक और छात्र हैरत में। साथियों, एक बार फिर से दैनिक भास्कर ने लिखा कि विभाग और आपूर्तिकर्ताओं की मिली भगत से ही जिले के सरकारी स्कूलों में हुए घोटाले, फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। तो उधर एक बार फिर से हिंदुस्तान ने लिखा कि तेज हवाओं के झोंके में उड़ गया प्रीफेब स्ट्रक्चर का छप्पर। साथियों, फिर से दैनिक भास्कर ने लिखा कि बेंच डेस्क में भी कमीशन लिया, लकड़ी की जगह प्लाई लगाया। इन तमाम बिंदुओं को बार बार प्रिंट मीडियाओं के माध्यम से भी उठाया गया, लेकिन शिक्षा विभाग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यानी भ्रष्टाचार में आप सभी अगर लिप्त हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर आप बिल्कुल सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो आपके ऊपर एक से बढ़कर एक सवाल उठाए जाएंगे और प्रतिदिन आपकी जांच की जाएगी। भले ही किसी के द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला क्यों नहीं कर लिया गया हो, लेकिन एक दिन तो छोड़ दिया जाए, 1 मिनट के लिए भी उनकी जांच नहीं होगी। साथियों, ये थी आज के अहम खबर और विचार। आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए हमारे आजाद मीडिया के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुसत्य वचन को। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और भ्रष्टाचार के बिंदुओं पर आप भी अपना राय जरूर दीजिए। हमने खोल रखा है आपके लिए अपना कमेंट बॉक्स। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और दीजिए इजाजत अपने ही दोस्त SK चौधरी को। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।